बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारे सामने कुछ कब्रें हैं और हम इस वक्त मछली शहर के कब्रस्तान में हैं। ये कब्रें दिखाने का मकसद ये है मेरे अज़ीज़ों कि हमें इन कब्रों को याद रखना चाहिए, इसलिए कि ये दुनिया के एतबार से हमारी आखिरी मंजिल है और आज कोई इन कब्र में सो रहा है तो कल हम इस कब्र के अंदर सोते हुए नज़र आएंगे। लिहाजा हमें इन कब्रों को याद रखना चाहिए, इन कब्रों की तारीकियों को याद रखना चाहिए, इन कब्रों की वहशत को याद रखना चाहिए और इसमें जो काम आने वाला है हमारे लिए उन आमाल को हमें अंजाम देना चाहिए। इसलिए कि बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े दौलतमंद, बड़े बड़े सरमाएदार इन्हीं कब्रों में जाकर छुप गए, इन्हीं कब्रों में जाकर वो खामोश हो गए, इन्हीं कब्रों में वो सो रहे हैं। दुनियावी लिहाज से बहुत बड़े बड़े ओहदे रखने वाले अफराद थे, लेकिन आज उनका जो मंजिल है, जो उनका घर है, जो उनकी आखिरी आरामगाह है, वो यही कब्र है। लिहाजा इन कब्रों को हमें हमेशा याद रखना चाहिए और जब इन हम कब्रों को याद रखेंगे तो हम अपनी मौत को याद रखेंगे। जब मौत को याद रखेंगे तो फिर हम बुराई की तरफ नहीं जाएंगे, हम हमेशा अच्छाइयों को अंजाम देते रहेंगे। इसलिए कि जो आखिरत में हमारे काम आने वाला है, इन कब्रों में जो रोशनी बनने वाली है हमारे लिए, वही हमारे नेक आमाल हैं, अच्छे आमाल हैं जो हमारी कब्र की वहशत को दूर करेंगे। लिहाजा हमें इन कब्रों को और इन कब्रस्तान को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। जनाब बहलूल दाना उनका कोई माल लेकर भाग गया तो वो जाकर कब्रस्तान में बैठ गए। उधर से कोई गुज़र रहा था तो किसी ने देखा और कहा कि बहलूल ये बताओ कि यहाँ कब्रस्तान में तुम क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मेरा माल फ़लाँ शख्स लेकर भाग गया है और मैं यहाँ पर उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। देखिए कितनी हिकमत आमेज़ बात वो कर रहे हैं। तो वो सामने वाला समझ रहा है कि ये बेवकूफ़ आदमी है, ये पागल आदमी है, ये कैसी बहकी बहकी बात कर रहा है। तो लिहाजा वो कहता है कि अगर कोई तुम्हारा माल लेकर चला गया है तो जाओ तुम उसके पीछे जाओ तुम उसको तलाश करो, अपना माल उससे हासिल करो। यहाँ पर बैठने का क्या मकसद है? तो जनाब बलदाना फरमा रहे हैं कि मैं उसे जानता नहीं, मैं उसे पहचानता नहीं, मैं उसे कहाँ तलाश करता फिरूँगा। लिहाजा मैं इस मकाम पर आ गया हूँ क्योंकि वो कहीं पर जाए आखिरी में वो इसी मकाम पर आने वाला है। यानी वो बताना ये चाह रहे थे कि वो दुनिया में कहीं भी जाकर छुप जाए, किसी का भी माल गस्ब कर ले, हमारा माल लेकर भाग जाए, लेकिन आखिर में उसे इसी कब्रस्तान में आना है, इसी कब्र में आकर सोना है और जब यहाँ पर आएगा तो मैं उससे अपना हिसाब पूरा करूँगा। और वाकई मेरे अज़ीज़ों ये बात हकीकत है कि फिर जब ये आखिरी मंजिल हमारी दुनिया की होगी और फिर आखिरत का सफ़र जब हमारा जारी होगा तो वहाँ पर हम किसी के माल को वापस नहीं कर सकते, हम किसी भी अपने अमल का जुबरान नहीं कर सकते हैं और हमें अपने अमल जो हमने किया है उसकी सज़ा हमें भुगतनी पड़ेगी। लिहाजा अगर अल्लाह ने हमें वक्त दिया है तो हम इस वक्त को गनीमत समझें और अपनी आखिरत को याद करें और अपनी कब्र को हम याद रखें और हम कोशिश ये करें कि परवरदिगार आलम से तौफीक हासिल करें कि परवरदिगार आलम हमें आमाल सालेह अंजाम देने की तौफीक इनायत फरमाए ताकि हमारी दुनिया भी शाद व आबाद रहे और हमारी आखिरत भी आबाद हो सके। आज के लिए इतना ही, फिर इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।